जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा हिंदी पद्य साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो बताऊंगा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये हर साल आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, खासकर क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इनको जरूरी तैयार करके जाना, अच्छे से देखना वीडियो को, और अब मैं जैसे जैसे आपको बताऊंगा उन्हीं को आपको तैयार करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रीति काल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये 2 नंबर का पूछा जाता है। तो रीति काल के आपको 2 कवियों के नाम बताना है। तो कौन कौन से हैं, देखो पहले कौन है, बिहारी लाल। कौन है, बिहारी। उसके बाद में यहाँ पर बिहारी और लाल, ये क्या है, रीति काल के कवि हैं। दूसरे कौन है, यहाँ पर केशव दास हैं। क्या है, केशव। उसके बाद में दास, ये क्या है, रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद में अब इनकी रचनाएं भी बता देता हूँ। कोई कोई बार पूछा जाता है कि रीतिकाल की किन्हीं 2 मतलब रचनाओं के नाम लिखिए। तो देखो बिहारी लाल की रचना क्या है, बिहारी सतसई। क्या है, बिहारी। उसके बाद में सतसई, सत और सई, ये क्या है, इनकी रचना है। और केशवदास की क्या है, यहाँ पर जो केशवदास की है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका, ये क्या है, केशवदास की रचना है। उसके बाद में अब दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर छायावाद की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों के नाम लिखिए। या पूछा जाता है कि छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, या प्रवृत्तियां या विशेषताएं बात एक ही होते हैं। तो देखो छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं या प्रवृत्तियां, आपको एग्जाम में घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रवृत्तियां आ जाए या विशेषता आ जाए तो बात एक ही होती है। तो छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, तो पहली है प्रेम सौंदर्य। क्या है, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। प्रेम सौंदर्य का चित्रण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे सरल यही है। तो आपको इसको तैयार कर लेना है, प्रेम सौंदर्य का चित्रण। और उसके बाद में दूसरी क्या है, यहाँ पर रहस्यवादी भावना। क्या है, रहस्य। उसके बाद में वादी भावना, ये दोनों आपको प्रवृत्तियां याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सबसे सरल यही है, प्रवृत्तियां या विशेषताएं छायावाद की। अब तीसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर भक्ति काल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखें। या प्रवृत्तियां पूछा जाता है या विशेषताएं, तो बात एक ही होते हैं। तो और उसके बाद में देखो छायावाद के प्रमुख, कोई कोई बार पूछा जाता है कि कवियों के नाम लिखे, 2 कवियों के नाम लिखे या प्रमुख कवियों के नाम लिखे, या छायावाद की कौन कौन से कवि होते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा क्या हैं, ये छायावाद के 4 कवि हैं और सर्वश्रेष्ठ यही कवि माने जाते हैं चारों। जयशंकर प्रसाद, और उसके बाद में सुमित्रा नंदन पंत, और उसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसके बाद में महादेवी वर्मा, ये चारों आपको तैयार कर लेना, ये छायावाद के कवि हैं 4। उसके बाद में अगला है भक्ति काल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखे या प्रवृत्तियां। तो इसमें कौन कौन सी हैं, देखो भक्ति काल की जो प्रवृत्तियां हैं या विशेषताएं, तो यहाँ पर पहला है भक्ति भावना। बहुत ही सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तैयार कर लेना, भक्ति। उसके बाद में भावना, और अभी आपको और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। उसके बाद में दूसरा क्या है, यहाँ पर दूसरी है गुरु की महिमा। ये बहुत ही सिंपल सी है, आपको तैयार कर लेना, गुरु की। उसके बाद में महिमा, महिमा। और कोई कोई बार पूछा जाता है कि भक्ति काल के कवियों के नाम बताइए, तो इसमें देखो तुलसीदास हो गए, तुलसी। उसके बाद में दास, ये क्या है, भक्ति काल के कवि हैं। कबीर दास हैं, कबीर। उसके बाद में दास, ये भक्ति काल के कवि हैं। उसके बाद में सूरदास, ये क्या है, ये सभी भक्ति काल के कवि हैं, इनको भी तैयार कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर चौथा क्या है, आदिकाल के प्रमुख रचनाओं का नाम लिखे। आदिकाल के जो प्रमुख रचनाएं हैं, या वीरगाथा काल पूछा जाता है, वीर आदिकाल का दूसरा नाम क्या है, वीरगाथा काल, और की प्रमुख रचनाएं लिखे। या कोई कोई बार पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो ऐसे भी पूछा जाता है। तो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पहली है वीरगाथा काल, इसको कहते हैं आदिकाल को। उसके बाद में जो खुमान रासो है, ये क्या है, आदिकाल की रचना है, खुमान रासो, खुमान। उसके बाद में रासो क्या है, ये आदिकाल की रचना है, और इसके रचनाकार कौन है, दलपति विजय। क्या है, दलपति विजय, ये आपको तैयार कर लेना, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है।
उसके बाद में दूसरी क्या है यहाँ पर परमाल रासो, परमाल। उसके बाद में रासो, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, जिसको हम क्या कहते हैं आलाखंड। और ये किसकी रचना है, ये जगनिक की रचना है। किसकी, जगनिक की रचना है। इनको भी तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला है यहाँ पर तार सप्तक के संपादक का नाम लिखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तार सप्तक के संपादक का नाम है अज्ञे। क्या है, अज्ञे। इसको भी तैयार कर लेना, अज्ञे। और उसके बाद में इसका पूछा जाता है कि अज्ञे का पूरा नाम बताइए। अभी आपको बताऊंगा कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। ये 1 नंबर का पूछा जाता है। और ये किस सन में प्रकाशित हुआ था, तो तार सप्तक, पहला जो तार सप्तक था वो 1943 ईस्वी को क्या हुआ था, संपादित हुआ था 1943 ईस्वी में। अभी आपको बताऊंगा कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में छठा क्या है, प्रगतिवादी 2 कवियों के नाम बताइए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रगतिवादी 2 कवियों के नाम आपको बताना है। तो पहले क्या है, पहले है सुमित्रानंदन पंत। क्या है, सुमित्रा, उसके बाद में नंदन पंत, क्या है, ये प्रगतिवादी कवि हैं। उसके बाद में दूसरे कौन से हैं यहाँ पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, निराला इनका पूरा नाम है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद में अगला क्या है यहाँ पर, लोकायतन किसकी रचना। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, 1 नंबर का पूछा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आ सकता है और ऐसे भी 1 नंबर का पूछा जाता है कि लोकायतन किसकी रचना है। तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। ये जो है लोकायतन, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आपको तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर आधुनिक काल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियाँ लिखिए या यहाँ पर विशेषताएं। मैंने बताया प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं बात एक ही होते हैं। तो यहाँ पर आधुनिक काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, यहाँ पर देखो, देश प्रेम की भावना। क्या है, देश, और सबसे सरल यही है, देश। उसके बाद में प्रेम की भावना, ये क्या है, प्रवृत्तियाँ हैं या विशेषताएं। दूसरी कौन सी है, गीत काव्य की प्रधानता। क्या है, गीत काव्य की प्रधानता। क्या है, प्रधानता। ये आपको तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला क्या है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। तो ये किसकी रचना है, आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये देखो, आंगन के पार द्वार की रचना किसकी है, ये अज्ञेय जी की है। अब अज्ञेय का पूरा नाम आपको बता दे रहा हूँ, ये अज्ञेय की रचना है। और अज्ञेय का पूरा नाम पूछा जाता है तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद। उसके बाद में हीरानंद, उसके बाद में वात्स्ययन अज्ञेय। क्या है, वात्स्यायन। उसके बाद में अज्ञेय, इनका पूरा नाम है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी तैयार कर लेना कि पूछा जाता है कि अज्ञेय का पूरा नाम बताइए। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञेय। अब अगला कौन सा है यहाँ पर, बिहारी की एकमात्र रचना का क्या नाम है और इसमें कितने दोहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। क्या है, यहाँ पर बिहारी और सतसई, केवल इनकी एकमात्र रचना है, इनका नाम है बिहारी सतसई। और इसमें दोहों की संख्या कितनी है, 723। कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगी कि 719 भी है और 713 भी आपको मिल जाता है। तो लेकिन आपको ये तैयार करना है 723। ये 719 या 713 भी दिखाता है, लेकिन 723 पूर्ण बिहारी सतसई के दोहों की संख्या है, 723। बाकी कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए 719 भी है और 713 भी, लेकिन आपको तैयार करना है 723, इनकी पूर्ण दोहों की संख्या है। तो आपको इनको तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अच्छे से आप लोग देख लीजिए, उनको तैयार कर लीजिए, नोट भी बना लीजिए। इसको आपको कॉपी में उतारना है। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।